एक राजा था, वह बहुत ही प्रजा पालक था। वह हमेशा प्रजा के हित में प्रगतिशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा भ्रमण करने के लिए जा रहा था, तभी उसको एक देवता के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा कि महाराज, आपके हाथ में क्या है। तब देवता बोले, राजन, यह हमारा बखीता है, जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। जो भक्ति करते हैं उन सभी लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। इसके बाद राजा निराशा युक्त भाव से कहने लगता है, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम है या नहीं। तब देव महाराज किताब के एक एक पृष्ठ को उलटने लगते हैं, परंतु राजा का नाम कहीं भी नहीं मिलता है। इसके बाद राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा कि महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ और इसीलिए मेरा नाम इस रजिस्टर में नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, लेकिन वो पहले वाली पुस्तक नहीं थी। इस पुस्तक और उस पुस्तक में काफी भेद था, क्योंकि ये पुस्तक काफी छोटी और पतली थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है। देवता ने राजा को उत्तर देते हुए कहा कि राजन, आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा कि कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई भी मेरे राज्य का भी नागरिक है। तब देव महाराज ने वही खाता खोला और ये कहा कि पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही है। अर्थात राजा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा कि महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है। मैं तो ना तो मंदिर जाता हूँ, ना तो भगवत भजन करता हूँ। देवता ने राजा से कहा कि राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों के सेवा में सहायता और अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। देवता राजा को समझाते हुए कहने लगते हैं कि लोगों की सेवा ही असल में भगवान की पूजा है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा की समझ में आ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यतत रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि परोपकारै पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना ही, दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा परोपकार और सबसे बड़ा कर्म माना गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।